व्यवहारिक गीता भाग 3। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तीसरा अध्याय 9वां श्लोक। कर्म तो करो लेकिन उसमें फंसो मत। भगवान कहते हैं स्वयं तो कर्म पूरी लगन से और शुद्धता से करना है, लेकिन लोगों से ये अपेक्षा मत रखो। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखेंगे तो दुखी होंगे, क्योंकि यह संभव नहीं है कि हम जैसा चाहें उसी प्रकार वे से कर्म करेंगे। अपने मन की शांति इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। इस दुनिया के कारण उसको नष्ट मत करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसलिए जो भी आप कर रहे हो सुंदरता से प्रेम से करो, लेकिन उसमें फंसो मत, उसमें से निकल जाओ। ये कब होगा? यज्ञार्था कर्मोऽन्यत्र। हम जो भी कर्म उच्च उद्देश्य से करते हैं उसमें सौंदर्य होता है। यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है। यज्ञार्थ का अर्थ है जो भी कर्म हम भगवान के लिए करते हैं वे सुचारू रूप से करते हैं। जैसे भगवान को भोग चढ़ाना है तो फ्रिज में खाना बचा है उसका भोग नहीं लगाएंगे। जो एकदम ताज़ा बना हो, किसी ने जूठा न किया हो, उसका भोग लगाते हैं। जो कार्य श्रेष्ठ के लिए किया जाता है वो सुंदरता से किया जाता है। मुक्त संगः समाचर। जिस व्यक्ति को कर्म करते समय आनंद का अनुभव हो रहा है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसको कर्म के माध्यम से आनंद प्रकट करना है, कुछ प्राप्त नहीं करना। जो कर्म आनंद को प्रकट करता है उसको कर्म योग कहते हैं। जो कर्म आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसको कर्म रोग कहते हैं। जब अपने आप में ढूंढो हम कर्म योगी हैं या कर्म रोगी। हमने बच्चों के लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज वो हमारा अपमान करते हैं। यदि ऐसा भाव मन में आया तो हम कर्म रोगी हैं। इसलिए यदि हमने भगवद गीता पढ़ी है तो वो हमारे नित्य के व्यवहार के में उतरनी चाहिए। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म का सिद्धांत बताया। कर्मण्य कर्म कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। चौथा अध्याय 18वां श्लोक। जो व्यक्ति कर्म के माध्यम से आनंद को प्रकट करता है, जो निकम्मेपन को भी कर्म समझकर उसका त्याग कर देता है, वही बुद्धिमान, वही योगी। उसके पश्चात 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि इस सिद्धांत को जीवन में कैसे उतारें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् पृच्छन् जिघ्नन् श्नन् स्पंश्वसन् प्रलपन् सृजन् गृह्णन्नु मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। 5वें अध्याय का 8वां-9वां श्लोक। जो भी कुछ हो रहा है उसमें से मैं हटा दो। इंद्रियां अपने आप बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। इसलिए सबसे सरल उपाय यह है कि बोलने में कर्मणि प्रयोग करो। जैसे आम खाया गया, इसमें कर्म का महत्व है, किसने खाया इसका महत्व नहीं। कर्तरी प्रयोग मत करो। जैसे मैंने आम खाया, इसमें मैं का महत्व है। इस प्रकार बोलने का स्वभाव बन जाता है तो कर्तृत्व अभिमान अपने आप गलत जाता है। कोई अच्छा कार्य किया तो मैंने किया, ये भाव आया तो मैं तगड़ा हो जाता है। कार्य हो गया, किसने किया ये महत्व नहीं। ये मैं को हटाने की बहुत बड़ी सरल साधना है। ये भावना करनी है जो भी कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, हमारी वाणी में ठोक ठोक कर भरा है, उसको निकालना है। जो कुछ हो रहा है प्रभु की लीला चल रही है। इस प्रकार जब व्यक्ति जीवन को चलाता है तो 6ठे अध्याय में प्रवेश करता है। यहाँ भगवान ने संन्यास और योग की परिभाषा बताई। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रिय। 6ठा अध्याय 1 श्लोक। भगवान कृष्ण के अनुसार कपड़ों का रंग बदलने से या निकम्मा होकर बैठने से कोई सन्यासी
योगी नहीं बनता। जो अपने कर्तव्य को भली-भाँति निभाता है वो सन्यासी है, वह योगी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाते हैं तो किसी पर उपकार नहीं करते। ये हमारी आवश्यकता है कि हमको किसी की सेवा करने का अवसर मिला। जब हमने योग के सिद्धांत को समझ लिया तो भगवान ने योग की परिभाषा बताई। योग का अर्थ शरीर को टेढ़ा-मेढ़ा करना नहीं। भगवान के अनुसार तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा। छठा 23वां। जीवन में दुख का प्रसंग आने के बाद भी दुखी होने से इनकार करना यही योग है। इसकी साधना क्या है? निश्चयेन योक्तव्यो। इसके लिए ये निश्चय करना है कि इस क्षण में मैं दुखी होने से इनकार करता हूँ। फिर क्या करना है? दूसरे को दुखी करो। अरे स्वामी जी, आप तो गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो देखो संतों, जो स्वयं दुखी नहीं होता वो कभी अन्य को दुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं दुखी होता है वो दूसरे को दुखी कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे को प्रसन्न देखना ही नहीं चाहता। योग साधना करते करते व्यक्ति अपने मैं में न फंसे। मैं योगी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इससे मैं के लिए छठे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। छठा 47। सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी वह है जो मेरा भजन करता है। कर्म और योग में मैं बहुत तगड़ा जाता हूँ। जब तक मैं नहीं होगा तब तक कर्म और योग नहीं हो सकते। इस मैं से निकलने के लिए कन्हैया लाल भक्ति का मार्ग बताते हैं। 7वें अध्याय में भक्ति का प्रसंग प्रारंभ होता है। यहाँ बताते हैं भगवान के भक्त वे हैं जो कर्म के सिद्धांत को गंगा जी में बहा देते हैं। उनको कर्म का सिद्धांत स्पर्श नहीं करता। उनके लिए तो जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अर्थात कार्य कारण से परे चले गए। भगवान का भक्त कभी नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। जो भी हो रहा है हरी इच्छा। मन एकदम शांत रहता है। हमारे बंधन का कारण कार्य है, हमको इसमें से निकल जाना है। भगवान की भक्ति ही कार्य कारण से निकलने का सबसे सरल उपाय है। हमारे जीवन में हर एक प्रसंग के साथ कन्हैया लाल जुड़ जाते हैं तो जीवन के प्रसंग गौण हो जाते हैं, कन्हैया लाल प्रधान हो जाते हैं। यही तो भक्ति है। ऐसी भक्ति परमात्मा की विस्मृति असंभव है। भगवान की विस्मृति को दुख कहते हैं क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप की विस्मृति को ही दुख कहते हैं। जो दुखी हैं वे भगवान से विमुख हो गए हैं। अपने जीवन में कर्म योग का आश्रय लें, लेकिन अपने अंदर के आनंद में खोट न आने दें। भक्ति वह है जो भागती नहीं, टिकती है। भक्ति कब टिकेगी? जब हमको भगवान से कुछ मांगना नहीं, जो हमारे लिए आवश्यक है वह भगवान हमको देंगे। इस प्रकार अपनी हर एक सांस के साथ प्रभु के नाम को जोड़ना है। इसलिए महात्मा लोग हमारे हाथ में जप करने के लिए माला पकड़वाते हैं। देखो, एक आदमी 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। इसमें से आधा समय रात का, आधा दिन का, तो दिन की हो गई 10,800 सांसें। हमको दिन में इतनी बार भगवान का नाम लेना है, लेकिन ये माला तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए 2 शून्य हटा दिए, 108। मन के की माला लेकर भगवान का नाम लेना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हर एक सांस के साथ प्रभु का नाम लेना। सांस हम वर्तमान में ही लेते हैं। मैं कल सांस ले रहा था, आज छुट्टी पर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम हर सांस के साथ प्रभु का नाम जोड़ लें तो नित्य निरंतर वर्तमान में रहेंगे। जो वर्तमान में रहता है वही आनंद में रहता है। यही भक्ति साधना का सूक्ष्म सूत्र है।
मन वर्तमान में रहने लगेगा तो शांत रहेगा। मन पर जब भूत और भविष्य का प्रभाव पड़ता है तब मन अशांत होता है। जब प्रत्येक श्वास के साथ हमारा मन परमात्मा के साथ रहने लगेगा तो हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहने लगेंगे। जीवन के सब प्रयत्न शिथिल हो जाएंगे। जीवन में सहजता आ जाएगी। जीवन में जितनी सहजता आएगी उतना हम प्रभु के समीप होंगे। जहाँ जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम सहज होते हैं। जैसे जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है उसको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर में व्यक्ति थक जाता है क्योंकि वह सहज नहीं प्रयत्न कर रहा है। जो व्यक्ति जीवन में थकता है उसका जीवन प्रयत्नपूर्ण है। प्रयत्न तब होते हैं जब हम सहज नहीं हैं। हम किसी न किसी के सामने अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। किसी के सामने कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में रहो, जीवन सहज हो जाएगा। इसी को कहते हैं योग की साधना। इसी को कहते हैं भक्ति में समर्पण। जब भक्ति में समर्पण हो गया तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। 7 का 7वां। हे धनंजय, मेरा न तो कोई कारण है न कार्य, न मेरे जैसा कोई है। मैं एकमेवा द्वितीय हूँ। संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है। परमात्मा कार्य कारण से परे हैं, तो जहाँ कार्य कारण निर्माण होता है उस फैक्ट्री को बंद कर डालें। कार्य कारण बुद्धि में निर्माण होता है, कैसे, क्यों, इन शब्दों को अपने जीवन से निकाल दो। परमात्मा कार्य से परे है। परमात्मा कार्य कारण से परे है। कार्य कारण का अधिष्ठान बुद्धि। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा बुद्धि से परे। जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में अर्पित कर दिया, इसका अर्थ है कि उसने बिना कारण विचार करना बंद कर दिया है। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करते करते व्यक्ति अपने सहज भाव में रहने लगता है और तब जाकर 10वें 11वें अध्याय का जो भाव है उसकी अनुभूति होती है। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं सभी में अपने को देखना, और 11वें अध्याय में बताते हैं सब में अपने को पहचानना। इसके पश्चात 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच। उनमें अंतःकरण उसके अंतःकरण में द्वेष हमेशा के लिए निकल जाता है। जिसके हृदय में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होती है उस अंतःकरण में परमात्मा का प्रागट्य कभी नहीं हो सकता। जो मेरा ज्ञानी भक्त है वह मुझे बहुत प्यारा है। 13वें अध्याय में भगवान अपने स्वरूप को बताते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्वी सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। जैसे सभी बिजली के उपकरणों में मैं एक ही बिजली प्रकट होती है, चाहे वह बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, फ्रिज हो या टीवी हो। विविधता उपाधि के कारण है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता संपूर्ण विश्व में प्रकट हो रही है। यही मेरा स्वरूप है। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परे जाकर हमको रहना है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे चला गया उसके क्या लक्षण हैं? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। 14वां अध्याय 22 श्लोक। हे अर्जुन, कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। इसको लेकर कभी परेशान नहीं होना। यदि हम तमोगुण के शिकार हैं तो उसमें से निकलने की संभावना है। पहले मैं बहुत आलसी था, 10 बजे तक सोता था, अब मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, तमोगुण कम हो गया। यदि हम रजोगुण के शिकार हैं तो उसमें से निकलने की संभावना है। पहले से मैं बहुत क्रोध करता था, अब मैं क्रोध कम करता हूँ, रजोगुण कम हो गया। सत्वगुण में आने के बाद अब मैं सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करता हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मैं रोज सुबह गंगा जी में नहाने जाता हूँ। सत्वगुण में फंस गए। भगवान कहते हैं न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये तीनों गुण आते जाते रहेंगे, इसमें फंसना नहीं। इतना बताने के बाद 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम का ज्ञान बताते हैं।
इस अध्याय का एक-एक ज्ञान अपने जीवन में कैसे उतारना है, यही व्यावहारिक गीता है। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक से ही भगवान बताना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछता। हमारा ध्यान हमेशा दुनिया की ओर रहता है। ये दुनिया क्या है, कैसे है, इसको कैसा देखना चाहिए, हम कैसे देखते हैं, इन तीनों बातों का विश्लेषण किया। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। 15वां 1। ये दुनिया अश्वत्थ वृक्ष के जैसी है। अश्वत्थ वृक्ष का अर्थ है वट वृक्ष या पीपल वृक्ष। अश्व का अर्थ है घोड़ा, जो कभी शांत नहीं बैठता। घोड़ा गधे के जैसे स्थितप्रज्ञ नहीं होता। एक बार हम किसी के घर खाना खाने गए, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में एक गधे की फोटो लगाई हुई थी। उसको बाकायदा चंदन लगाया हुआ था, माला पहनाई हुई थी। हमने उसको देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं। वे स्वयं ही बताने लगे, स्वामी जी मुझे गधे के साथ बहुत श्रद्धा है। वो हमेशा शांत रहता है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। देखो संतों, गधे की तरह शांत होकर बैठना ये अध्यात्म नहीं है। वी हैव टू बी डायनामिक एंड क्रिएटिव इन दिस वर्ल्ड। तब जीवन में आनंद आता है। अश्वत्थ का अर्थ है जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। घोड़ा कभी शांत नहीं बैठता, नित्य निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार दुनिया भी परिवर्तनशील है। अश्वत्थ का दूसरा अर्थ है जैसा आज है वैसा कल नहीं। ये जगत नित्य निरंतर बदलता रहता है। समझदारी इसी में है कि जगत के इस परिवर्तन को स्वीकार करें। जैसे पहले जमाने में लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब पैंट शर्ट पहनते हैं। लड़कियां यदि साड़ी छोड़कर पैंट शर्ट पहनने लगेंगी तो क्या धर्म की हानि हो गई? नहीं। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता वो इस जगत में मिट जाता है। इस जगत का मूल क्या है? कहते हैं ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर, अर्थात सभी परिवर्तनों के ऊपर जो अपरिवर्तनीय तत्व है। जिसने इस जगत को ठीक से जाना, वह इस अपरिवर्तनीय तत्व को पहचान लेता। जैसे एक आभूषण में 3 बातें होती हैं, स्वर्ण, नाम और रूप। एक बार किसी सुनार की दुकान का उद्घाटन करने के लिए गए। उन्होंने हमसे कहा, स्वामी जी हम आपको कुछ देंगे तो नहीं, लेकिन यदि हम आपको कुछ कह दें कि 2 मूर्तियां हैं, एक राम की दूसरा रावण की, तो आप कौन सी मूर्ति लेंगे? हमने कहा आप बताओ। बोले आप बाबा जी हैं इसलिए राम की मूर्ति लेंगे। हमने कहा गलत। ये बताओ बाहरी कौन सी है? जिसकी दृष्टि तत्व पर होती है उसके लिए नाम रूप महत्व नहीं होता। इस जगत में हम नाम रूप में ही फंसे रहते हैं। जिसने नाम रूप से उठकर इस जगत को देखा है, उसने ही ठीक से देखा। बाकी आंखों को खोलकर कुछ भी नहीं देख रहे।